हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजकुमार चौधरी भी आप कार्यालय से जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करेंगे। राजकुमार, आपके पास आएंगे क्योंकि देखिए तस्वीरें लगातार देख रहे हैं आप, कार्यालय में आप इस वक्त मौजूद है, वहां पर किस तरीके की खलबली मची है, क्योंकि आज के दिन का सभी को इंतजार है। मेरी सहयोगी पल्लवी अभी एक एक सीट का जो है आकलन कर रही थी, लेकिन मैं और एक चीज़ ऐड ऑन करूंगा कि मुझे लगता है कि ये जो चुनाव है, ये चुनाव हालांकि 70 सीटों पे हुआ है और 699 उम्मीदवार जो हैं वो चुनाव मैदान में रहे हैं। अगर तीनों सीटों के जो मेन तीन जो पार्टी हैं, चाहे हम आम आदमी पार्टी की बात करें, चाहे हम कांग्रेस की बात करें या भाजपा की बात करें, तो तकरीबन मुझे लगता है कि 210 के आसपास, 7 या 21 210 के आसपास कैंडिडेट बैठते हैं। और उसके अलावा जितने कैंडिडेट थे, इन्हें हम, मुझे लगता है कि मुझे वो वोट कटुआ कैंडिडेट के तौर पर अगर कहा जाए तो कोई इसमें अतिशोक्ति नहीं होगी। मैं आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर हूँ, बहुत सहज तरीके से है। 11 जो ज़िले हैं दिल्ली के, उनमें 19 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। तकरीबन 5000 के आसपास प्रशिक्षित जो मतगणना कर्मचारी हैं वो लगाए गए हैं। 3 चक्रों की सुरक्षा की व्यवस्था की गई है उसके आसपास, और तमाम जो 8 बजे के आसपास की जो चीज़ें हैं, जो चुनाव आयोग की तरफ से जो निर्देश मिले हैं, 8 बजे के बाद हर आधे घंटे के अंदर जो अपडेट हैं वो सामने आते रहेंगे। लेकिन मैं आम आदमी पार्टी के कार्यालय पे हूँ, मैं एक बार अपने सहयोगी अमित को कहूँगा कि वो दिखाएं, बिल्कुल एकदम पीस, शांति है। मुझे लगता है कि 40 मिनट का समय जो है काउंटिंग में रह गया है। केवल मीडिया के जमावड़े के अलावा आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता या किसी भी कार्यकर्ता का यहाँ आगमन अभी नहीं हुआ है, और एक अजीब सी शांति है। स्वाभाविक तौर पर 8 बजे के बाद जिस समय रुझान आने शुरू होंगे, उसके बाद मुझे लगता है कि मुझे 12 बजे के आसपास तक ये परिणाम जो है आ जाएंगे। और दिल्ली पे किसका राज होगा, क्या आम आदमी पार्टी आगे यथावत रहेगी या फिर सत्ता में कोई और काबिज होगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है। जब कैंडिडेट मैदान में होते हैं, मुझे लगता है कि 699 कैंडिडेटों में किसी से बात की जाए दीपिका, तो वो अपने आप को विधायक मानकर चलेगा। बिल्कुल। लेकिन राजकुमार, देखिए हम लोगों ने ये सोचा था कि मतदान होगा, उसके बाद सीधा मतगणना पर नजरें टिकी रहेंगी, लेकिन बीच में बहुत कुछ हो गया, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से जिस तरीके से ऑपरेशन लोटस का जिक्र किया है, उसने भी कहीं ना कहीं खलबली मचा दी। और उसके बाद आप जो सुबह की शांति बता रहे हैं, इसको कैसे कोरिलेट करें? देखिए, बहुत अहम, और शायद मुझे लगता है कि मुझे भी बड़ी मुश्किल होगी इन चीज़ों को कहने में, लेकिन आपका सवाल है तो उसका जवाब मुझे देना जो है बनता है। मैं आम आदमी पार्टी के ऑफिस पे हूँ, और अगर हम 2 दिन की, देखिए 5 तारीख की शाम को 8 बजे के आसपास तक जो पोलिंग है वो समाप्त हुआ, और उसके बाद जो बयानबाजी का दौर शुरू हुआ, अभी तो मुझे लगता है कि तो देखिए दिल्ली की जनता किसको मौका देगी, क्योंकि देवेंद्र यादव ये कह रहे हैं उनको मौका देगी कांग्रेस को, यानी कि खास तौर से। लेकिन कांग्रेस का अगर हम लोग सर्वे भी देखें या फिर जो एग्जिट पोल सामने आए हैं राजकुमार, वो तो यही बता रहे हैं कि कांग्रेस को बहुत ही खराब जो है प्रदर्शन इस बार रह सकता है। हालांकि क्या होगा फिलहाल अभी देखना महत्वपूर्ण रहेगा। देखो उन्नीति, हमें 2015 में चलना पड़ेगा, जिस समय आम आदमी पार्टी का उदय हुआ, और आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल को पहली बार मुख्यमंत्री बनाने वाली कांग्रेस ही थी। और कांग्रेस को बाद में ऐसा लगा कि शायद हमने एक गलती की, राजनीति में एक छोटी पार्टी को हम आगे लेके आए। और अगले चुनाव में जब बाई इलेक्शन के बाद जब दूसरे चुनाव हुए, उसमें बिल्कुल स्वीप, एकदम पूर्ण बहुमत, और पूर्ण बहुमत क्या कहें, उसको प्रचंड बहुमत भी अगर कहा जाए तो एक तरफा चीज़ें, विपक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं रही। लेकिन 10 वर्षों में जिस तरीके से दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार चलाई, उस पर आरोप प्रत्यारोप, देखिए सत्ता में जब कोई पार्टी होती है, सत्ता में जब कोई व्यक्ति होता है, तो आरोप लगने लाजमी है। लेकिन जब वो आरोप जो है वो सच्चाई में जब कन्वर्ट होते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर थोड़ी सी टीस जरूर होती है। और जिस तरीके से फ्री वाला जो कंसेप्ट दिल्ली में चला, उसने एक नई तरीके की राजनीति और नई तरीके की सरकार यहाँ पर दी। आम आदमी जो है, आम आदमी के हकों को लेकर, लोकपाल को लेकर एक आंदोलन खड़ा हुआ, आंदोलन से निकली हुई एक पार्टी, और आज वो पार्टी जो है चारों तरफ से घिरी हुई नजर आ रही है।